कब्रिस्तान की भूमि है 4780 वर्ग मीटर की, उसके ऊपर अवैध कब्जा है। कुछ कब्जा नया है, कुछ पुराना। जिन 22 लोगों का कब्जा है हम नोटिस भी भेजेंगे और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल का है और जहां शाही जामा मस्जिद के निकट जो कब्रिस्तान है वहां पर अवैध कब्जे को लेकर डीएम राजेंद्र पैसिया के मुताबिक उनको एक मौखिक और लिखित शिकायत पत्र मिलता है, जिसके आधार पर कानूनगो और लेखपाल सहित 22 सदस्यों की टीम गठित की जाती है और इसकी जांच पड़ताल की जाती है। आज उस कब्रिस्तान की पैमाइश की गई और जिस पैमाइश में पाया गया कि लगभग 20 से 22 मकान ऐसे हैं जो उस गाटा संख्या पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। डीएम राजेंद्र पैसिया ने बताया कि 4780 वर्ग मीटर की जो भूमि है उस पर अवैध कब्जा किया गया है और जो मकान मालिक हैं और जो दुकान मालिक हैं उनको नोटिस दिए गए हैं। और क्या कुछ डीएम राजेंद्र पैसिया ने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। में एक मौखिक शिकायत आई थी, उसके बाद एक लिखित शिकायत आई और उसके आधार पे आज हमने जो राजस्व ग्राम कोर्ट है जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है और इसी के पैमाइश आज की गई है और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए हैं। यहाँ बेसिकली नॉन जेडे लागू होता है और नॉन जेडे में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, वो लागू होता है। तो ये कब्जा पाया गया है और जिन 22 लोगों का कब्जा है उनको हम नोटिस भी भेजेंगे और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर पूरा मामला क्या था, शिकायत क्या थी, इसमें कितनी शिकायत थी? जो मैंने आपको डिटेल बताया कि कब्रिस्तान की भूमि है 4780 वर्ग मीटर की, उसके ऊपर अवैध कब्जा है और इसी को लेकर के पैमाइश की गई थी क्योंकि यहाँ थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र था तो 8 थानों की पुलिस भी हमारे यहाँ रही और सब कुछ आराम से सभी के समन्वय के साथ हो गया। कब्जा सर कब से था सर? कब्जा अभी जो जानकारी मिली है वो लगभग 60 से 65 वर्ष पुराना बताते हैं, लेकिन कुछ कब्जा नया है, कुछ पुराना है। अब सर जो पैमाइश की गई उसके बाद में आगे से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये तो धारा 67 में कोर्ट में चलेगा और उसी के अनुसार आगे प्रक्रिया बढ़ेगी और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर हमने देखा है स्पष्ट हो पाया है कितनी दुकान है, कितने 22 संख्या है। सर हमने देखा है कि कुछ मकानों को जो 3-3 मंजिला वहाँ पर इमारत बनी हुई है, प्लानिटी लग रही है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए जो कब्जा है वो पुराने से लेकर अभी 15, 20, 25 साल पहले तक का कब्जा है और सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरे गाटा संख्या में कहीं पर भी कोई भी मकान या दुकान दर्ज नहीं है। 100% कब्रिस्तान है और उसी के ऊपर कब्जा किया गया है। उसी को खाली कराने के लिए एप्लीकेशन भी आया है। तहसीलदार साहब के नेतृत्व में है, उसके आते ही कितने पोस्ट बताया गया है? यहाँ देखिए 8 से 9 SHO है और इंस्पेक्टर बैंक के 4-5 अधिकारी हैं, बाकी PSC, RRF और हमारी LI, बाकी हमारा जो सिविल पुलिस का कंपोनेंट, ये सारे लोग एक्टिव हैं। हमारी ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है, के दौरान सबको प्रक्रिया के दौरान जो है विभिन्न स्थानों पर मॉनिटरिंग। अफवाहों को लेकर किस तरह से हमारी सोशल मीडिया यूनिट की टीम भी एक्टिव है और बाकी हम लोग स्थानीय स्तर पर स्थापित किए हुए हैं और उम्मीद है कि ये सारी कितनी देर में सर ये पैमाइश शुरू हो रही है? टीम जो है एकत्र हो रही है, संभवतः शीघ्र ही ये कार्रवाई जो है प्रारंभ। राजेंद्र पैसिया ने बताया कि जो अवैध कब्जे को लेकर जो मकानों को नोटिस दिए गए हैं उनको निश्चित समय दिया गया है और उनको बताया गया है कि अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो हैं वह सबमिट कराएं या कोई ऐसे पुख्ता साक्ष्य दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वह की जाएगी। IBC 24 के लिए अनिल राजपूत, संभल।